हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी चाहिए। तो मिट्टी जो होती है उसी के लिए आपके सबसे ज़्यादा कमेंट होते हैं। देखिए, अगर हम ज़मीन में प्लांट को लगा देते हैं तो उसमें हमें मिट्टी का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जब हम पॉट में प्लांट को लगाते हैं तो उसमें हमें मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है। हैंगिंग बास्केट के लिए अलग मिट्टी तैयार होती है और पॉट के लिए जो होती है वो अलग मिट्टी तैयार होती है। अगर हम हैंगिंग बास्केट के लिए भारी मिट्टी तैयार करते हैं तो उससे गिरने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है और प्लांट के भी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो कौन कौन से सामान हमें इस मिट्टी में मिक्स करने चाहिए बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। और अगर उनमें से कोई सामान आपके पास नहीं है तो उसका सलूशन भी आपको बताऊंगी कि इसकी जगह पर आप क्या चीज़ मिक्स कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट वाले जो प्लांट होते हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और हमारे गार्डन को डेकोरेट करने के लिए हम हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट का यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें हमें देखिए क्या सामान लेना चाहिए होगा, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो पहले मैं आपको ये वाले बास्केट प्लांट दिखा देती हूँ जिनके लिए मैंने मिट्टी तैयार की हुई है। तो इनमें देखिए मेरे सभी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि इनमें बहुत हल्की सॉफ्ट मिट्टी होती है ताकि जड़ें भी अच्छे से फैल पाएँ और भारी भी ना हो। ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसमें हमें दिन में 2 से 3 बार पानी डालना पड़े। अगर हम सिर्फ मिट्टी में प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी सूखती रहती है जल्दी से जल्दी। और हैंगिंग बास्केट जो होते हैं इनमें सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए और पानी जब हम डालते हैं तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी थोड़ी देर रुक जाए, प्लांट में मतलब नमी बनी रहे। इस तरीके से हमें मिट्टी तैयार करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। मैंने इसके लिए कोकोपीट लिया है और कोकोपीट के अलावा मैंने इसमें आपको इस तरीके से ले लेना है। 30% आपको कोकोपीट लेना है, 30% आपको उसमें गोबर की खाद लेनी है और 30% ही आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट लेना है। तो मैं देखिए अपने हैंगिंग पॉट के लिए इसी तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरी गोबर की खाद है। तो गोबर की खाद इसी तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज हुई। जो गीली जो गोबर की खाद होती है वो गर्म होती है और अगर इस तरीके की हमारी गोबर की खाद होती है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे प्लांट में देती है। तो मैं हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी कभी भी नहीं डालती हूँ और अगर डालनी भी पड़ जाए तो बहुत कम मिट्टी में इसमें डालती हूँ। इस तरीके से कोकोपीट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसमें देखिए जो चावल का भूसा होता है वो भी मिक्स कर सकते हो या फिर हमारे गार्डन की जो सूखी हुई पत्तियां होती है वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। उससे भी मिट्टी जो होगी मतलब हल्की तैयार होगी और अच्छी मिट्टी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। क्योंकि देखिए चावल के जो भूसा होता है उसमें भी नमी बनी रहती है और पत्तियों की जो खाद भी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है और उसे जब हम इसमें मिट्टी की जगह मिक्स करेंगे तो उसके अंदर भी पानी होल्ड रहता है। इसके बाद देखिए मैंने अपना हैंगिंग पॉट ले लिया है और इसमें हमें अच्छा होल रखना है बड़ा सा, ताकि मिट्टी ना निकले, सिर्फ इसमें से पानी ही एक्स्ट्रा बाहर निकले। उसके ऊपर एक हमें ठिकरी रख के इस तरीके से अपना जो हमने मिट्टी तैयार की है इसको भर देना है। अगर आप इस तरीके की मिट्टी अपने प्लांट के लिए तैयार करोगे तो यकीन मानिए ना तो आपकी बास्केट गिरेगी, ना टूटेगी और ना ही प्लांट खराब होगा। इस तरीके से हाफ मिट्टी भर के उसमें हमें प्लांट को लगा देना है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि इसके चारों साइड से हमें मिट्टी डालनी हो। तो इस तरीके से देखिए मैं चारों साइड इसमें मिट्टी डाल के अच्छे से मैंने प्लांट को लगा दिया है। इससे क्या है कि इसमें खाद भी है, नाइट्रोजन भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है, इसमें हमारे प्लांट के लिए सब कुछ है और
जड़ें फैलने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सी मिट्टी भी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें देखिए बिल्कुल भी वज़न नहीं है, बहुत हल्की मिट्टी है। इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट आपको नर्सरी में ही बहुत ईज़ी मिल जाता है, इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट तो ईज़ी ला सकते हो। कोकोपीट का थोड़ा रहता है कि कहीं पर मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है। तो मैं देखिए जब कोकोपीट लेकर आती हूँ तो इस बाल्टी में अपनी भिगा कर रख देती हूँ, क्योंकि कोकोपीट को हम भिगा कर ही इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और उसमें बहुत देर तक नमी बनी रहती है, इसलिए हैंगिंग बास्केट के लिए ये वाली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। इसमें हमारे प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए खाद की भी मात्रा उनको मिल जाएगी, मिट्टी भी मिल जाएगी। मिट्टी इसमें हम नहीं डालने वाले हैं। अगर आप इस डालना चाहते हो तो मिट्टी की जगह इसमें रेत डाल सकते हो। रेत का भी क्या होता है कि उससे भी ज़्यादा भारी नहीं होता है और आपकी मिट्टी भी उससे वेल ड्रेन बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने इस वाले पॉट में भी सेम मिट्टी तैयार करके लगाई है। इससे मेरे प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इसमें लेकिन हमें बस ध्यान रखना होगा, जो प्लांट हमारे होते हैं कम पानी वाले तो उसमें हमें कम पानी डालना होगा। कोकोपीट है तो कोकोपीट में ज़्यादा देर तक पानी होल्ड रहता है। अगर आप इसमें पानी रोज़ रोज़ डाल दोगे बिना चेक किए हुए तो जो आपका पानी कम वाला प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपकी मिट्टी बिल्कुल जब अच्छे से सोइल सूख जाए आपको इसमें तभी पानी डालना होगा हैंगिंग बास्केट में। अच्छे से फिंगर से चेक कर सकते हो आप, तब लगे ज़रूरत है तो तभी पानी डाल दीजिए। रोज़ रोज़ भर के पानी डालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अगर हम मिट्टी में प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी देखिए रोज़ ही सूख जाती है। इस तरीके से बहुत अच्छी सी मिट्टी आपकी तैयार होगी, ना प्लांट खराब होंगे ना बास्केट आपके गिरेंगी। और जो हम कटिंग लगाते हैं उसके लिए भी इसी तरीके से सॉफ्ट सी मिट्टी आपको तैयार करनी चाहिए, तभी कटिंग अच्छे से ग्रोथ करती है। आप सबके बहुत कमेंट आते हैं कि कटिंग हमारी ग्रो नहीं कर रही है, तो कटिंग देखिए जब ही ग्रो करती है जब आप उसके लिए सॉफ्ट मिट्टी रखते हो और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल के उसमें सिर्फ नमी बना के रखते हो, और सुबह की जैसे कि 10 से 15 मिनट की सिर्फ सनलाइट उस पर पड़ जाए, बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से देखिए मैंने सिंगोनियम को भी हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है और मेरे पास हैंगिंग बास्केट ज़्यादा लगाने की जगह भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक रस्सी से जुगाड़ करके ये फिट किया हुआ है, उसी पे मैं ये सब अपने पॉट हैंग करती हूँ, और जो कि बहुत अच्छे से हुए भी हैं। सभी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और देखने में भी मेरे बालकनी को बहुत सुंदर सा लुक देते हैं हैंगिंग बास्केट। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।